हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी हैं और सेफ हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर 3। तो आप सभी अपनी इंग्लिश की बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। चैप्टर 3 बीरबल्स खिचड़ी। इस चैप्टर में हमें एक स्टोरी दी हुई है। किसके बारे में? बीरबल के बारे में। बीरबल की खिचड़ी चैप्टर का नाम है। चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। Akbar was an intelligent Mughal emperor. He used to rule over India many years ago. He was always popular for rewarding the wise men. अकबर एक बहुत ही बुद्धिमान मुग़ल शासक था। बहुत वर्ष पहले वो पूरे भारत पर शासन करता था। वो जो भी बुद्धिमान लोग उसके राज्य में होते वो हमेशा उनको कुछ न कुछ इनाम दिया करता। ही हैज़ 9 wise men in his court. Akbar loved them very much. They were known as the 9 jewels or नवरत्न of the court of Akbar. उसके दरबार में 9 बहुत बुद्धिमान लोग रहते थे जिन्हें नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। बीरबल वॉज वन ऑफ दोज नवरत्नास, और उन नवरत्नों में से एक था बीरबल। बट ही वॉज द क्लेवरेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन अमंग्स देम, लेकिन वो उन सब में भी सबसे ज़्यादा चतुर और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। वंस अकबर एंड बीरबल वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक बार अकबर और बीरबल मानव स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे। बीरबल सेड टू अकबर, अ मैन कैन डू एनीथिंग टू बिकम रिच, बट द अकबर हैड अ डिफरेंट ओपिनियन। अकबर सेड, आई डू नॉट थिंक सो। बीरबल ने अकबर से कहा कि एक आदमी अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अकबर का कुछ और विचार था। उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। कैन मैन कीप स्टैंडिंग ऑल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ माई पैलेस पूल जस्ट फॉर द शेक ऑफ मनी? अकबर ने कहा, क्या मेरे महल में जो तालाब बना हुआ है, क्या उसके ठंडे पानी में कोई रात भर खड़ा रह सकता है सिर्फ पैसों के लिए? बीरबल सेड, योर मैजेस्टी, आई विल श्योरली सर्च सच अ मैन। ऑन हियरिंग बीरबल्स वर्ड ऑल courtiers began to laugh at बीरबल। तो बीरबल ने कहा, हाँ राजा, मैं ऐसे एक आदमी को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल के ये शब्द सुन के बाकी सभी दरबारी हंसने लगे। Soon बीरबल फाउंड अ मैन इन द किंगडम हुज फैमिली was starving. जल्द ही बीरबल ने राज्य में एक ऐसा आदमी ढूंढा जिसका परिवार भूखा था। बीरबल न्यू that the man was in dire need of money. He carried the poor man to the palace. अब बीरबल को पता चल गया कि इस आदमी को पैसों की बहुत ज़रूरत है। वह उस गरीब आदमी को लेकर महल की ओर चल पड़ा। बीरबल said to the poor, if you spend a night in the cold water, you will get a big reward from the emperor. बीरबल ने उस गरीब आदमी से कहा, अगर तुम रात भर ठंडे पानी में खड़े रहते हो तो तुम्हें राजा बहुत सारा इनाम देंगे। द पुअर मैन केप्ट ऑन स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द पूल ऑल थ्रू द नाइट। इन द मॉर्निंग ही केम आउट ऑफ द पूल एंड रीच्ड बिफोर द एम्परर। अब वो गरीब आदमी रात भर उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह वो पूल से निकलकर राजा के पास आया। द एम्परर आस्क्ड, हाउ कुड यू स्टैंड इन सच कोल्ड वाटर ऑफ द पूल? राजा ने उससे पूछा कि इतने ठंडे पानी में तुम रात भर कैसे खड़े रह गए? द पुअर मैन रिप्लाइड, माई लॉर्ड, आई केप्ट माई आइज ऑन द लैम्प बर्निंग ऑन द रूफ ऑफ योर पैलेस एंड दस आई केप्ट स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर। उसने कहा कि आपके महल में छत पर एक दिया जल रहा था और मैं उस लैम्प की तरफ देखता रहा और इस वजह से मैं रात भर उस ठंडे पानी में खड़े रह पाया। One of the courtiers said, he has broken the rule by getting warmth from the lamp.
ही मस्ट नॉट बी गिवन एनी रिवार्ड। अब एक दरबारी ने कहा, इसने रूल तोड़ा है, इसने उस दिए से गर्माहट ली है, इसलिए इसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। द पुअर मैन बिकेम वेरी सैड। अब वो गरीब आदमी बहुत दुखी हो गया। ही केम आउट ऑफ द पैलेस विदाउट गेटिंग एनी रिवॉर्ड। When he had walked only a little distance, he met Birbal. He narrated the whole story to Birbal. Birbal planned for a while and said to the poor man, "You will surely get your reward." अब वो जैसे ही महल से कुछ दूरी पर पहुंचा, बिना इनाम पाए उसे कौन मिला? बीरबल। उसने बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने थोड़ी देर कुछ सोचा और उसके बाद कहा, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट। ही परचेस्ड 3 long poles. He stuck them on the ground and put a pot full of rice and water on them. अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गया। उसने 3 बड़े पोल खरीदे, लकड़ियाँ, बड़ी बांस की लकड़ियाँ खरीदी और उसने उन तीनों को बांधा और उनके ऊपर एक मटके में चावल और पानी भरकर टांग दिया। Then Birbal lit a fire on the ground just beneath the pot and sat there quietly. उसके बाद उसने नीचे कुछ लकड़ियाँ जला दी और वहीं पर बैठ गया। The emperor came to know of it by one courtier. Akbar reached there immediately. अब जब अकबर तक ये बात पहुंची, जब उसे इस बात का पता चला तो वो तुरंत वहाँ पर आया। अकबर said to Birbal, "What are you doing here?" Birbal replied, "Your Majesty, I am cooking my rice." अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने बोला कि राजा, मैं यहाँ पर अपना चावल पका रहा हूँ। अकबर said, "Have you become mad? Your pot is very high from the flame." अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा मटका तो आग से इतनी ऊपर है। हाउ कैन द राइस बी कुक्ड फ्रॉम सो फार डिस्टेंस? इतनी ऊपर से चावल कैसे पकेगा? उस तक आग तो पहुंच ही नहीं पा रही। बीरबल said calmly, "Your Majesty, if light of the burning lamp of the palace can give warmth to the men standing in cold water of the pool before your palace, then my fire will surely cook the rice." बीरबल ने कहा, राजन, अगर महल में रखे हुए दीपक से उस उतनी दूर पानी में खड़े हुए आदमी को गर्माहट मिल सकती है, तो मेरे चावल को भी ये नीचे रखी हुई आग से गर्माहट मिल जाएगी। After hearing Birbal's word, the emperor at once understood that what Birbal was trying to say. He called his men to find the poor men. अब ये शब्द सुनने के बाद अकबर को पता चल गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अकबर ने अपने आदमियों को भेजा ताकि वे उस गरीब आदमी को ढूंढ कर लाएं। The man was brought to the court. He gave him a handsome reward. उस आदमी को महल में लाया गया और फिर उसको बहुत सा धन दिया गया, इनाम दिया गया। Thus बीरबल चेंज द सिचुएशन बाय यूजिंग हिज विट एंड इंटेलिजेंस। तो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए बीरबल ने सिचुएशन को बदल के रख दिया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर हम बुद्धिमानी से काम लें तो हम हर तरह की सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर को एक बार अपने आप ज़रूर रीड करिए ताकि आप सभी की रीडिंग इम्प्रूव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।